प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधि। ईथर बनाने के लिए हमारे पास कुछ और विधियां हैं, जिसमें हमारे पास होता है अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल के निर्जलीकरण में है हमारे पास विलियमसन सतत ईथरीकरण विधि, जिसको कहते हैं विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। जहां पर थ्योरी की जरूरत नहीं है वहां पर आप उसकी थ्योरी पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब मैं पीछे वाले रिएक्शन की बात करूं तो इसमें आपको थ्योरी बोलने की जरूरत ही नहीं है, जो दिख रहा है उसी को बोलना है। क्या बोलोगे? एल्केल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर ईथर बनता है, बस वही बात है। उसके एग्जाम्पल के साथ आ जाओ। और जहां पर थ्योरी की जरूरत पड़ती वहां पर थ्योरी की बात करने वाले हैं कि कैसे रिएक्शन होने वाला है। यहां पर आपके पास आता है अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल का आप यहां पर क्या करते हैं, एक डिहाइड्रेशन करते हैं, पानी निकालते हैं। आपको सारे बच्चों को यह बात पता है कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कुछ इस तरह का होता है। अगर नहीं पता है तो कुछ जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। वो कुछ ऐसी बातें हैं कि अल्कोहल मान लेते हैं मेरे पास है C2H5OH, टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ आपने रिएक्शन कराने हैं। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने हैं। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, या टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है, या टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है। कितना बोला मैंने? 160 डिग्री सेल्सियस है। इन सब में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। ये एकदम दिमाग में बिठा लो, ठीक है? कुछ बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल ध्यान दें, और हम नहीं तो फिर बंद कर देंगे क्लास, बता दें। तो क्या बोला हमने कि क्या बोला यहां पे कि ये अल्कोहल जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है, तब ये 3 अलग टाइप का रिएक्शन देता है अलग अलग टेम्परेचर में। ये याद रखना है, इसके साथ नहीं लिखना ना, ये अलग से आपको समझा रहा हूं मैं आपको रिमाइंड करने के लिए कि आप इसको याद रख लो या याद कर लो, है ना। ये देखिए, तीनों में क्या खास बात होगी, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो H2SO4 इनके साथ रिएक्शन करने लगेगा। इसमें का OH और इसका H पानी बन के निकल जाएगा, और बन गया क्या चीज? इधर से C2H5 और इधर से HSO4। दूसरे में क्या है? 140 पर होगा तब क्या होगा? 2 इथाइल अल्कोहल, यानी 2 अल्कोहल की आवश्यकता होगी। एक का H निकलता है तो एक का OH निकलता है, पानी ही निकला, निर्जलीकरण यानी पानी ही निकला। लेकिन क्या हुआ? इसका इतना बचा हुआ है और इसका सिर्फ इतना बचा हुआ है, तो C2H5O और H हटा उसकी जगह पे C2H5, तो यहां पर बन गया C2H5O C2H5, ये देख रहे हो। और थर्ड में आप क्या देख रहे हो यहां पर कि जब 160 डिग्री या 170 डिग्री, 160 170 कुछ भी लिखा हो सकता है, इस टेम्परेचर पर क्या होगा? C2H5OH। इस टेम्परेचर पर कुछ नहीं आता रिएक्शन में, अकेला इसी में से एक OH और इसी में का एक H निकल जाएगा पानी बनके। तीनों में पानी निकला पर बच क्या गया? C2H4। अब इसी बात को थोड़ा सा समझें। पहले वाले में क्या बनता है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है। दूसरे वाले में क्या होता है? 140 डिग्री सेल्सियस पर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ये दोनों रिएक्शन करता है और इस तरह से फाइनल बनता है ईथर। तो ये इस चैप्टर के लिए या इस टॉपिक के लिए ये जरूरी वाला हो गया। मतलब हम जो यहां पर बताने वाले हैं वो कौन सा वाला है? ये वाला, जिस पे हम बात करेंगे। फिर बातें आती है यहां पे नीचे, C2H5OH 160 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है? C2H4, यानी क्या बन गया है? ये एथीन बन गया है, यानी कि एथिलीन बन गया है। निर्जलीकरण इसमें भी हुआ, ये एथिलीन बन गया है C2H4। ये बातें यहां पर आपको देखना, तो हमें देखना है ये वाला कि ये कौन सा रिएक्शन है। विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि। इस विधि में क्या है कि
हाँ जी, यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि भाई इस जगह पर होता क्या है, 1 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सांद्र कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और 2 इथाइल अल्कोहल C2H5OH के मिश्रण को 100 तथा 140 डिग्री सेल्सियस पर 100 और 140 डिग्री सेल्सियस पर, पहले 100 पर फिर थोड़ी देर बाद उसको 140 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट कर देते हैं, पर गर्म करने पर डाई इथाइल ईथर बनता है। ये प्रयोगशाला विधि भी है, यानी कि लेबोरेटरी मेथड भी है। इस मेथड से हमें ईथर प्राप्त होता है। ठीक, चलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं क्या होगा, तब ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, C2H5OH H2SO4 से रिएक्शन करेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि टेम्परेचर यहां पर पहले 100 डिग्री सेल्सियस है और ये कैसा अल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेट है। तब इसका OH, इसका H निकल गया पानी बन करके, फिर क्या हुआ, अब पता चल गया C2H5HSO4 बन गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरी बात क्या होने वाली है वो देखें। स्टेप 2 सेकंड, दूसरा इथाइल अल्कोहल C2H5OH, वो जो बना हुआ है C2H5HSO4, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इन दोनों की रिएक्शन, तो इसका H और ये HSO4 दोनों निकल जाएगा, क्या बनेगा, H2SO4। अब क्या बच गया बेटा बोलो, ये देखो इतना बचा हुआ है C2H5O और C2H5, C2H5O C2H5 यानी ईथर बन गया। अगर हम दोनों रिएक्शन को प्लस कर दें तो हम देख रहे हैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स लगे, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, यानी कि फाइनल क्या मिला, पानी और इथाइल अल्कोहल। तो मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स C2H5OH है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की आवश्यकता थी और टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस और फाइनल क्या हुआ, पानी निकला और बन गया C2H5OH। एक लाइन में भी आंसर लिख सकते हो, ये रिएक्शन लिख सकते हो, पर याद रखो कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है आपको मार्क्स देने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए।